एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग बाइक तो चलाते ही हो, लेकिन दोस्तों आपको ये पता है क्या कि पहले जो बाइक थे वहां पर कार्बोरेटर का यूज किया जाता था, लेकिन अभी दोस्तों जो बाइक निकल रहे हैं वहां पर कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या हुआ है दोस्तों कि कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया गया है फ्यूल इंजेक्टर में, और ये फ्यूल इंजेक्टर से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब दोस्तों विस्तार में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपके बाइक में दोस्तों पेट्रोल इंजन जो है वो कैसे काम करता है थोड़ा मैं ब्रीफली डिस्कशन करूंगी। इससे भी पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूंगी। क्या होता है दोस्तों कि पेट्रोल और एयर जो है वो कार्बोरेटर में अच्छे से मिक्स होते हैं और फिर दोस्तों सिलेंडर के अंदर जाते हैं, कंबशन चेंबर के अंदर वो एंटर करते हैं। ओके, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस होते हैं वो, फिर पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग क्या करता है, एक स्पार्क इग्नाइट करता है, जिसके वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर की जो बर्निंग होती है इस कंबशन चेंबर के अंदर, और उसी के वजह से इंजन जो है पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो बंट गैसेस रह गए वो रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर को। ये पूरा प्रोसेस होता है। और कार्बोरेटर का मेन काम दोस्तों क्या है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को एक प्रॉपर रेशियो में कंबाइन करना और फिर उसको इस कंबशन चेंबर के अंदर भेजना। अगर प्रॉपर रेशियो में एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो फिर आपका गाड़ी जो है माइलेज अच्छा देगा। ओके, पावर अच्छा ठीक ठाक से प्रोड्यूस करेगा। ओके, जितना पावर देना चाहिए वो उतना पावर देगा। ओके, एक्सीलरेट जैसे करना चाहिए वैसे उसकी तरह करेगा। ओके, एफिशिएंसी ठीक से देगा। ओके, लेकिन उसमें अगर गड़बड़ हुई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट, अगर आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अगर इम्प्रॉपर हो गया तो फिर अबनॉर्मल कंबशन होगा, इरेगुलर कंबशन होगा। तो प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो क्या है दोस्तों, 12:1 to 14.7:1 होता है। 12:1 to 14.7:1 का मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब है कि 12 पार्ट्स ऑफ एयर टू 1 पार्ट ऑफ फ्यूल। 12 पार्ट ऑफ एयर और 1 पार्ट ऑफ फ्यूल अगर कंबाइन होके कंबशन चेंबर के अंदर गया तो वो रिकमेंडेड रेशियो है, राइट, टू 14.7:1। 14.7 मतलब 14.7 पार्ट ऑफ एयर टू 1 पार्ट ऑफ फ्यूल। ये है हमारा रिकमेंडेड रेशियो, उतना रहना चाहिए, राइट। लीन मिक्सचर, अब दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं दोस्तों, एक होता है लीन मिक्सचर, दूसरा होता है रिच मिक्सचर। लीन मिक्सचर दोस्तों क्या होता है, लीन मिक्सचर हमेशा याद रखिए दोस्तों कि लीन मिक्सचर जो है वो क्या होता है कि उसमें एयर की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। एयर की मात्रा अगर ज्यादा हुई और फ्यूल की मात्रा अगर दोस्तों कम हुई, फ्यूल की मात्रा अगर कम हुई तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, लीन मिक्सचर बोलेंगे, उसको लीन मिक्सचर बोलेंगे। ओके, ये एग्जैक्टली नहीं कि 14.7:1 ही होगा, ये 15.7:1 भी हो सकती है, 16.7:1, 18.7:1। ओके, मैंने ऐसे ये तो एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रही हूं कि लीन मिक्सचर जो होता है, हमेशा याद रखिए दोस्तों कि लीन मिक्सचर जो होता है इट इज ए मिक्सचर इन विच एयर पार्ट विल बी हायर। एयर की रेशियो जो एयर की पार्ट जो होगा वो हायर होगा और फ्यूल की पार्ट कम होगा। ओके, यूजुअली 14.7:1 या फिर 15.7:1, 19.7:1 भी कभी कभी हो सकती है। ओके, तो एयर की पार्ट जो है वो ज्यादा रहेगी और फ्यूल की पार्ट जो है वो कम रहेगी। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है और माइलेज भी आपको ज्यादा मिलती है। जब गाड़ी चलाओगे और लीन मिक्सचर जाएगी आपके इंजन के अंदर तो एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी और माइलेज भी ज्यादा मिलेगी। ओके, लेकिन दोस्तों अभी हम रिच मिक्सचर की बात करेंगे। रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी और एयर की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके,
एयर की क्वांटिटी जो है वो कम होगी और फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यूजुअली बाइक में क्या होता है दोस्तों, कोल्ड सीजन में प्रॉब्लम होती है गाड़ी को स्टार्ट करने में, तो हम लोग यूजुअली जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या करते हैं कि चोक लगाते हैं। चोक लगाने से दोस्तों क्या होता है, चोक वाल्व क्या करता है, एयर की जो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एयर की एंट्री को जब रिस्ट्रिक्ट करता है तो क्या होता है, फ्यूल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है और एयर की मात्रा कम जाती है इंजन सिलेंडर के अंदर। तो वो होता है दोस्तों रिच मिक्सचर। तो रिच मिक्सचर होने से क्या होता है दोस्तों, परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है, पावर ज्यादा मिलती है और स्पीड भी ज्यादा मिलती है आपकी गाड़ी में। अगर रिच मिक्सचर मतलब हमेशा याद रखिए कि रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल ज्यादा और फ्यूल ज्यादा रहेगा और फिर एयर की क्वांटिटी जो है, ये याद रखिए, फ्यूल की क्वांटिटी जो है बढ़ेगी और एयर की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 12:1 ही पूरा एकदम सा प्रॉपर रेशियो, ये हो सकता है 8:1 भी हो सकती है, 7:1 भी हो सकती है। ओके, हमेशा याद रखिए कि रिच मिक्सचर जो होता है वो उसमें जो है एयर की क्वांटिटी जो है, एयर की पार्ट जो है वो कम रहेगा और फ्यूल की जो पार्ट है वो हायर रहेगी। ओके, दोस्तों ये होता है बेसिक कार्बोरेटर का, मैंने यहां पर डायग्राम आपको दिखाया है। ओके, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, कार्बोरेटर का मेन काम क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करना और उसको आगे भेजना, दैट इज टू द इंजन सिलेंडर के अंदर भेजना है। तो हमारे जो मोटरसाइकिल में, जो बाइक में दोस्तों क्या होता है कि एक ट्यूनिंग हो रहता है। जिन जिन गाड़ियों में कार्बोरेटर लगा होगा वो जानते होंगे। तो यहां पर क्या होता है कि आप जो है वो स्क्रू को एडजस्ट करके, स्क्रू को मैनुअली हमको एडजस्ट करना पड़ता है, रिच मिक्सचर चाहिए या फिर लीन मिक्सचर चाहिए, उसी से क्या होता है हमको एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, स्क्रूज को हमें एडजस्ट करना पड़ता है मैनुअली, जो कि थोड़ा मुश्किल है। ओके, वो मुश्किल है, हमें रिच मिक्सचर चाहिए या लीन मिक्सचर चाहिए, हमको मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तभी जाके मिलेगा। जब पेट्रोल ज्यादा चाहिए अगर, तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा स्क्रूज को। ओके, राइट। अगर एयर ज्यादा चाहिए मतलब एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए गाड़ी में, अगर हमें एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, माइलेज ज्यादा चाहिए, तो ट्यूनिंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो उससे क्या होगा कि लीन मिक्सचर जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर। ओके, अगर हमको पेट्रोल ज्यादा चाहिए मतलब पावर, गाड़ी आपका बाइक में अगर पावर ज्यादा चाहिए तो हमें इस ट्यूनिंग को दोस्तों कम करना पड़ेगा। ओके, जिससे पेट्रोल जो है वो ज्यादा जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर। तो इसके हिसाब से हमें ट्यूनिंग को मैनुअली जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसी के वजह से दोस्तों आजकल की जो बाइक है वहां पर दोस्तों कार्बोरेटर को नहीं लगाया जाता, क्योंकि मैनुअली हम एडजस्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो हम करेक्ट वे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कभी रिच मिक्सचर जा सकता है, कभी लीन मिक्सचर, सो वो मतलब मैनुअली हम जो करेंगे वो उसमें गलतियां हो सकती है। इसके वजह से दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर को लगा दिया गया है बाइक में, जो कि ईसीयू उसको कंट्रोल करता है। हमें मैनुअली दोस्तों कुछ भी कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, वहां पर सब कुछ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और ईसीयू जो है बाइक में ईसीयू लगा रहता है, जो कि खुद पे खुद सब कुछ कंट्रोल कर पाता है और वही कंट्रोल करता है। भाई बाइक हम अगर जो स्पीड चलाए तो रिच मिक्सचर भेजना है या लीन मिक्सचर भेजना है, वो ईसीयू डिसाइड करता है। आपको कुछ भी करने की मैनुअली कुछ जरूरत ही दोस्तों नहीं है। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। दोस्तों देखिए, आपका बाइक में एक जो फ्यूल टैंक है वहां पर फ्यूल पंप लगा रहता है और फ्यूल पंप का दोस्तों मेन काम क्या है कि वो फ्यूल को सक करना, जो टैंक है वहां से फ्यूल को सक करना। ओके, फिर उसको आगे किसके भेज देना, फ्यूल इंजेक्टर को भेज देना। ओके, ये फ्यूल इंजेक्टर दोस्तों क्या करता है, स्प्रे करता है फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ये क्या करता है, फ्यूल को स्प्रे करता है इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ओके, तो ये दोस्तों यहां पर सब सेंसर्स लगाया जाता है। ओके, यहां पर सब सेंसर्स लगाया जाता है जो कि सेंस करता रहता है हमेशा। यहां पर देखिए थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है जो कि ईसीयू के साथ कनेक्टेड है। अगर आप थ्रॉटल ज्यादा बढ़ाते हो या कितना एक्सीलरेट करते हो, ये फटाक से वो सेंसर क्या करेगा कि डिटेक्ट करेगा और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजेगा। ओके, एयर टेम्परेचर सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर, ये सब सेंस करते हैं। एयर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब भी सेंस करके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को बताते हैं दोस्तों। ओके, यहां पर ऑक्सीजन सेंसर भी जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा रहता है। ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में
जो रिलीज हो रहे हैं उसको सेंस करता है और तुरंत इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है, जिसके वजह से वो फिर डिसाइड कर पाता है कि इंजन में जो है रिच मिक्सचर भेजू या लीन मिक्सचर भेजू। तो ये सारे सेंसर दोस्तों है। यहाँ पर क्रैंक सेंसर भी आप देख रहे हो जो कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट बता देता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को। तो ये सब दोस्तों, ये सब सेंसर लगा रहता है, ओके, जो कि सेंस करते हैं और फिर तुरंत इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को बताते हैं। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल क्या करता है, उससे डिसीजन लेता है, उसको उस डाटा को रीड करता है, कंपाइल करता है और फिर क्या करता है, उसी के हिसाब से वो क्या करता है, लीन मिक्सचर भेजना हो या रिच मिक्सचर भेजना हो वो डिसाइड करता है। ओके, अगर आपको इकोनॉमिकल राइड पे जाना है तो वो लीन मिक्सचर भेजेगा। अगर परफॉर्मेंस और पावर चाहिए आपकी गाड़ी को तो ECU क्या करेगा, रिच मिक्सचर भेजेगा इंजन सिलेंडर के अंदर, राइट। मान के चलिए आप गाड़ी में जो है वो ट्रैफिक में चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, ओके, इधर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, सपोज आप गाड़ी जो है ऑफिस जा रहे हो आपका बाइक लेके, तो क्या करते हो आप, बार बार ब्रेक लगाते हो, एक्सीलरेट करते हो, ये सब करते हो आप। तो ये क्या करेगा, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर उसको सेंस करेगा, लगातार सेंस करेगा और इंजन कंट्रोल यूनिट को भेज देगा, ओके, कंट्रोल यूनिट को भेजेगा, उसी से वो डिसाइड करेगा कि अरे लीन मिक्सचर भेजना है या रिच मिक्सचर भेजना है। तो फटाफट वो सेंसर क्या करेगा, सेंस करके बताएगा ECU को। मान के चलिए कि आप जो है हाईवे पे चला रहे हो, गाड़ी अपना हाईवे पे चला रहे हो, तो क्या होता है दोस्तों, आप एक स्टेडी स्पीड पे जाते हो, एक कांस्टेंट स्पीड पे आप मेंटेन करते हो। तो उस टाइम दोस्तों क्या होता है, ये ECU क्या करता है, एक बार लीन मिक्सचर भेजता है सिलेंडर के अंदर, फिर नेक्स्ट सेमी रिच मिक्सचर भेजता है, फिर लीन मिक्सचर भेजता है, फिर सेमी रिच मिक्सचर भेजता है, उसी तरह वो कंटिन्यू करता है। लेकिन कुछ हुआ कि आपने क्या किया कि स्पीड को बढ़ा दिया, आपने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया, तो तुरंत क्या करेगा ECU, फटाक से रिच मिक्सचर भेजेगा आपके जो सिलेंडर के अंदर दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये जो सब सेंसर है वो हेल्प करते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके ये जो फ्यूल इंजेक्टर जो गाड़ी में अभी लगा रहे हैं उसका बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि पावर आउटपुट जो है वो कंसिस्टेंट है और एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी भी बेटर हो रहे हैं, ओके। फ्यूल जो अनबर्न फ्यूल है, जब कार्बोरेटर लगा रहे थे तो अनबर्न फ्यूल ज्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था, लेकिन जब फ्यूल इंजेक्टर लगाए तो अनबर्न फ्यूल की मात्रा जो है वो कम हो गई, ऑपरेशन भी स्मूथ हो रहा है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम ज्यादा देखने को भी इन गाड़ियों में दोस्तों नहीं मिलेगा। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि उसका कॉस्ट जो है ज्यादा है, मेंटेनेंस भी आपको कॉस्ट भी बढ़ गया है जिन गाड़ियों में दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले होगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों यहाँ पर ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।